जी नहीं पाएंगे। सबने हमें सलाह दी कि हमें खुद पीछे हटकर बच्चे और काम की जिम्मेदारी भाईसा को सौंप देनी चाहिए। काम और बच्चों की जिम्मेदारियों का बोझ पड़ेगा, तभी जाकर वो अपने गम से निकल पाएंगे। तो बस दिल पर पत्थर रखकर हमने भाईसा और उनके बच्चों की भलाई के लिए वो कठिन फैसला लिया। उनके बच्चे और उनके खेत उन्हें सौंपकर हम शहर जाने की तैयारी करने लगे। जब भाईसा को हमारे फैसले के बारे में पता चला तो उन्हें बहुत बड़ा धक्का लगा। वो एकदम हिल से गए। हम भी अंदर ही अंदर टूट रहे थे, लेकिन दिल को कड़ा कर कर हमने भी कह दिया कि कब तक आपके बच्चों की आया बनकर रहेंगे। हमें भी तो अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना है। भाईसा का चेहरा हम आज भी नहीं भूल सकते। और उस दिन उन्होंने ये मान लिया कि हम इतने स्वार्थी हो गए थे कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए हम उन्हें और उनके बच्चों को छोड़कर भाग गए। लेकिन हमारा शहर आने का बस एक ही मकसद था कि किसी तरह हम भाईसा के सपनों को पूरा करने के लिए पैसे जुटा सकें। सोचा था जब तक हम मेहनत करके पैसे जोड़ेंगे तब तक भाईसा वहाँ खुद बच्चों को संभालते हुए अपने गम से बाहर निकल पाएंगे और फिर हम सब गांव वापस लौटेंगे और साथ में रहने लगेंगे। लेकिन जब हम गांव से निकल रहे थे तब भाईसा ने हमारे गांव वापस आने का रास्ता हमेशा के लिए बंद कर दिया। उन्होंने कसम दी कि जिस दिन हमारे पैर उस गांव की मिट्टी में वापस पड़ेंगे उस दिन उसी मिट्टी में हमारे भाईसा की सांसें हमेशा के लिए मिल जाएंगी। तो हम अपने भाईसा के मौत का कारण कैसे बन सकते थे? तो बस उस दिन हमने अपना पीहर और ससुराल दोनों को छोड़ दिया। उन्होंने हमसे सारे रिश्ते तोड़ दिए, लेकिन ईश्वर की कृपा से हमारा बिजनेस यहाँ चल पड़ा और हमने हमारे मुनाफे का ज्यादातर हिस्सा हमारे गांव और हमारे गांव जैसे कई गांवों के भलाई में लगा दिया। और इसीलिए